6 नंबर सवाल, एक्सरसाइज 12.2 का 6 नंबर सवाल। ठीक है, एक्सरसाइज 12.2 का 6 नंबर सवाल। एक दिन में हम लोग 2-3 को पर्सनली खत्म कर सकते हैं, और वो भी स्पीड में नहीं, समझा कर नहीं कर सकते हैं, एकदम आसान तरीकों से समझाएंगे और एक दिन में 2 से 3 पर्सनली खत्म हो सकता है। मैथ को हम लोग 2 बार 3 बार रिवीजन करेंगे, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार, याद रखिए। और उसके बाद फिर सवाल भी देंगे कि कौन सा सवाल सब है कि परीक्षा में आने वाला है, लेकिन अभी बेसिक चीज है, इसको सीखो तब ना जाकर परीक्षा में लिखेगा। इसलिए सवाल पहले क्वेश्चन बुक का बनाना है, उसके बाद ही किसी और चीज का। चलिए 6 नंबर सवाल क्या कहता है कि 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त का की कोई जीवा केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंकित करती है, तो संगत लघु और दीर्घ वृत्त खंडों के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। और पाई का मान है 3.14 और √3 का जहां भी मान आएगा वहां पे 1.73 का यूज करना है। ये क्वेश्चन में दिया है इतना चीज। ठीक है, तो चलिए पहले लिख लेते हैं, क्योंकि दिया गया है, क्या भारी सवाल दिया गया भारी सवाल नहीं है, दिया गया है r बराबर कितना 15 सेंटीमीटर। ठीक है, और थीटा बराबर क्या है, और थीटा बराबर 60 डिग्री। कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले निकालते हैं हम लोग संगत लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल। अभी तुरंत बताएं, देखो इतना बार ना सवाल में फॉर्मूला आएगा कि याद उसको होना ही है, उसको याद होना ही है, तुमको याद नहीं करना है, उसको याद होना ही है। संगत लिखेंगे, इसलिए पहला सवाल बोला है कि संगत लघु माने जानता है, लघु माने छोटा होता है, बड़ा मत लिख देना। लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल क्या होता है, r² ब्रैकेट घेरेंगे पाई थीटा बटा 360 माइनस 1/2 साइन थीटा। याद हो गया? याद करना पड़ेगा फॉर्मूला, इतना बार न बनाएंगे कि फॉर्मूला याद नहीं करना पड़ेगा, बशर्ते ध्यान होना चाहिए पढ़ाई पे। ठीक है ना, पढ़ाई पे ध्यान रहेगा सारा सवाल बनेगा, आसानी से आ सकता है आदमी को मैथ में अच्छा खासा नंबर। बाकी समय तो रटना पड़ेगा, मैथ में रटना पड़ रहा है क्या? कुछ नहीं रटना पड़ता, बस फॉर्मूला सा ध्यान देना पड़ता है, बाकी सब खुद से होता है, कुछ रटना नहीं पड़ता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। भाई यही में आगे बढ़ते हैं। r² यानी 15 का स्क्वायर, r² यानी कि 15 का स्क्वायर, त्रिज्या का मान 15 है। अब देखिए पाई का मान 3.14, ठीक है, अब गुने 60 थीटा का मान, अब बटा में कितना 360, ये तो लिखना ही होता है 1/2, साइन 60 का मान तो पता ही होगा कितना, 0 से 0 खत्म, 6 से 6 मरतबे। चाहे तो हम 6 से 360 को भी 60 से 360 को 6 मरतबे काट सकते हैं, लेकिन ये भी बात जान लो 0 से 0 कटता है तो इसे आसान हो जाएगा, इससे बहुत सरल लगेगा ना, 360/560, तो क्या करेगा 0 0 काट देगा, इसीलिए हम 0 काट के दिखाते ताकि तुम लोग को आसानी रहे। अब देखिए, अब अगले वाले स्टेप में हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे 15 का स्क्वायर 225, क्लियर है, इसीलिए बोले थे 1 से 30 तक का स्क्वायर याद रखो, बहुत फायदा करेगा। मतलब 314, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 3.14, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब बटा में कितना 6, क्योंकि बाकी से तो कट ही गया ना। अब माइनस 1/2 तो है ही, ये है ना, अब साइन 7 का मान कितना होता है √3/2, क्लियर है। जो भी आंसर आएगा किस में आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा, याद रखना, तू मत छोड़ देना। अब देखो 225, क्लियर है 225। अब देखो 3.14 बटा में ये देखो, ध्यान देना इस बात का कि हम लोग यहाँ पे, रुको 1 मिनट, हम लोग इसको क्या करते हैं कि पहले एक स्टेप और बढ़ते हैं। चलिए देखिए, हाँ 3.14, अब बटा में कितना 6, अब माइनस √3 में 1 से गुना होगा तो √3, अब बटा में 4, कोई दिक्कत नहीं ना है। अब देखिए इधर, ठीक है, तो 225, क्लियर है। अब देखिए इधर हम लोग 6 और 4 का जब एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा पता है 12। देखो 6 और 4 का 2 से 3, 2 से 2 मरतबे, 3 6 12 आया ना, ये सब का याद हो जाएगा बनाते बनाते कि 6 4 ये सब रहेगा। 2 4 का लसा कितना होता है 4, देखो 2 4 का लसा कितना होता है 2 का 2 2 4 4, तो याद हो जाएगा बनाते बनाते, लेकिन बनाएगा तब ना,
बनेबे नहीं करेगा, घर पे डरबे करेगा खाली मैथ से, ना हमसे नहीं बनता है। तो कोई भी शुरू से सीख के नहीं आता है, वो सीखता है। ठीक है, तो हम है ना सिखाने के लिए। अब देखो 6 जगह से कितना हो जाएगा 12, तो लसा ले लिए 12। 6 के पहाड़ा में 12 कितना मरतबे 2 मरतबे है कि नहीं है। तो यहाँ अब दशमलव के गुना नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं आया तो कोई बात नहीं, 2 गुने लिखेंगे कितना 3.14। नहीं आ रहा तो 2 से गुना करके लिखेंगे और कुछ नहीं करेंगे हम लोग दशमलव का भी उपाय करेंगे। ठीक है, अब देखिए बीच में क्या था माइनस, तो माइनस 4 तिहाई 12, 4 तिहाई 12 यानी कि 3 से गुना करेंगे √3 में, तो 3√3। क्लियर है। अब अगले स्टेप में बढ़ते हैं। अगले स्टेप में बढ़ेंगे तो 225, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए 3.14 में 2 से गुना करेंगे तो 3 गुना कितना 6। देखो कैसे बन रहा है, एकदम आसान तरीके से सिखा रहे हैं। 3 गुना कितना 6, कोई दिक्कत नहीं। अब 14 गुना कितना, तो बस हो गया, कहाँ कुछ हो इसमें, समझ में आया कि नहीं है। फिर समझो 3 दूना 6 और 14 दूना 28 हो गया 6.28। आया पीछे, ज्यादा हो रहा है कि नहीं, यही है मैथ। अब समझो आगे, माइनस 3√3 तो रहते करेगा। तो देखो सवाल में ही कहा था कि जहां भी √3 दिखेगा बस आप डर जाइएगा। क्या कहा था, 1.73 डालने के लिए बोला था, तो यही √3 ना है, तो 1.73 डाल देंगे। अब फिर देखो गुना करने में डरना मत, अभी हम सबको सिखाएंगे बहुत आसानी तरीके से। अब देखो बटा में कितना है 12। अब देखो अब आगे का बोल रहा है ना। अब देखो अब हो जाएगा यहाँ पे कितना 225, 6.28 अब माइनस 3 इकाई 3, लेकिन देखो इसमें गड़बड़ा जाएगा कैसे, काहे कि ये जो था ना 14 दूना 28 तक रुक जा रहा था, अगर 100 के ऊपर जाता तो यहाँ पर 6 नहीं 7 होता। इसी तरह से यहाँ पे 1.73 है ना, तो ये 73 में 3 से गुना करेगा तो ज्यादा हो जाएगा। देखो कैसे होगा, 73 में जब 3 से गुना करेगा तो 3 तिहाई 9 और 7 तरीके 21, तो ये टेंशन नहीं लेना है। देखो ये 219 आ गया, मैंने 2 रुपया 19 पैसा आ गया, तो 3 इकाई 3 और 2 रुपया होने में के 5 रुपया 19 पैसा। समझ में आया कि नहीं आया, 5 रुपया 19 पैसा। फिर समझो ध्यान से, पहले था तो हम लोग 1428 किए, 100 के ऊपर नहीं गया, 100 के ऊपर जाता है पैसा तो रुपया में बदल जाता है, पता है कि नहीं। 100 के ऊपर जाएगा पैसा तो रुपया में बदल जाएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पर 3 इकाई 3 तक पढ़ लिए, अब फिर 3 से 73 में किए 219 आ गया, तो 219 मतलब कितना 2 रुपया 19 पैसा। ठीक है ना, तो 2 रुपया तो रुपया में जुड़ेगा तो 3 रुपया और 2 5 रुपया, यानी कि 5 रुपया 19 पैसा। इना के 3 इकाई 3 कर देना, ये भी सीख लो, कोई दिक्कत, दिमाग चकरा गया का, पैसा का खेला है। फिर देखो क्लियर है, समझ में आ गया ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो 225 से गुना करेंगे अब कितना में 6.28 में। ठीक है, अब फिर इसी देखो गुना होगा, मतलब ब्रैकेट के अंदर रखते हैं। ठीक है, अब माइनस कितना 5.19। ठीक है, 5.19। अब बटा में सब के 12, ये गुना लिखो चाहे लिखो कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि यहाँ ब्रैकेट का मतलब ही गुना होता है। ठीक है, तो इसको हम इरेज कर देते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ समझ में आया ना। 225 से सब में गुना होगा, पहले ही बोले थे, यानी इस वाले पार्ट में भी गुना होगा और इस वाले पार्ट में भी गुना होगा, तो दोनों में होगा, तो दोनों को इसके ब्रैकेट के अंदर में रख दिए। अब बटा में 12 यानी सबके बटा में 12 हो गया, कोई दिक्कत। चलिए अब अगला पेज में चलते हैं। ध्यान देना है इस बात का कि 225 और गुना, अब देखो 6.28 में से 5.19 घट जाएगा, तो 6 में से 5 ये कितना 1 आएगा ना, 28 में से 19 घट जाएगा तो कितना 9 ना, तो 0.9 क्योंकि 2 अंक है, 0.9 याद रखना, तो 1.09। अब बटा में कितना 12। अगला स्टेप में आएंगे, देखिए 225 इकाई 225 है, एक मिनट 225 ही ना था, 225 शुरू से ही, हाँ 225 ही शुरू से ही आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए 225 में 1.09 से गुना करेंगे, ठीक है, तो कितना होगा, तो देखिए 225 में गुना करना है कितना से 1.09 से, यहाँ कुछ नहीं तो 0 डाल सकते हैं, चाहे इसे गुना करेंगे, तो देखो इसे भी गुना सीख लो और हम दशमलव हटा के भी दिखाएंगे कैसे होगा, 100 नीचा करके
इसे भी हो सकता है, ठीक है। तो देखो 9 से 0 में तो 0, 9 से 0 में 0, 9 5 45 के 5, 4 हासिल, 9 दूना 18, 19 20 21 22 के 2, 2 हासिल, 9 दूना 18, 19 20, फिर 0 से 1 2 3 4 5 को 0, 1 2 3 4 5, फिर देखो 0 0 5 0 0 5 2 2, ठीक, 0 0 5 2 5 4 2। अब देखो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, यानी कि 245.25, 245.25। अब बटा में कितना 12, ठीक है। तो अब हम लोग इसको काट देंगे, 12 से काटेंगे इसको, किसको 245.25 को कितना से काटेंगे 12 से काटेंगे, तो कितना बार तक कटेगा, तो 12 दूना 24, इधर का कहानी खत्म, 5 हुआ तो हम लोग क्या करेंगे 0 लगाएंगे, तो फिर क्या उतरेगा 2 उतरेगा ना। अब दशमलव लगा देंगे क्योंकि 2 उतरा है दशमलव के बाद है ना, तो 52, तो 12 25 60, तो 12 चौका 48 से लगाएंगे, क्लियर है ना, कोई दिक्कत, तो कितना हो जाएगा 4, अब फिर 5 उतरेगा, तो फिर कितना मतलब लगाएंगे 3 मरतबे, तो 12 23 36, तब 9 6 15 9 है ना। आपका बाद कितना खत्म कहानी, अब कुछ है नहीं, दशमलव का 0 फ्री रहता है 90, तो 12 25 60, 12 चौक 72, 12 84, 12 96, तब 12 84 लगाना होगा, तो फिर कितना आएगा 6 आएगा। दशमलव के बाद 2 अंक तक करके छोड़ दो, कहानी खत्म। तो चलो आंसर कितना आया 20.437, और बाद बस इतने पर छोड़ दो, आंसर हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है। तो कैसे गुना हुआ है 250 में 1.09 से, तो यहाँ पर देख लो, क्योंकि 1.09 कैसे दशमलव के बाद 2 अंक आए, हाँ तो 5 से लगे, चलो 5 लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो 20.4375 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या नंबर सवाल था 6 नंबर सवाल था, 12.2 का 6 नंबर सवाल। इसको नोट करो फटाफट, कुछ देर बाद नोट कर लेना तुम लोग, ठीक है। तुम लोग समझ में आ ही गया, खुद से बना लेगा। चलो 9 नंबर सवाल 7 ना, अच्छा 7, चलो एक्सरसाइज 12.2 का क्या नंबर सवाल 7 नंबर सवाल। 7 नंबर सवाल में क्या कहता है कि त्रिज्या दिया है और थीटा दिया 120 डिग्री, तो संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है, यानी कि लघु वृत्त का क्षेत्रफल जो होता है वही बन जाएगा क्या, ये वाला नहीं ना बनेगा बुआ, क्योंकि इसमें साइन 120 डिग्री का मान पता है कैसे निकलता है, थीटा का मान अगर आ जाएगा, इसमें साइन थीटा का मान आता है वृत्तखंड में, तो साइन 120 डिग्री का मान आएगा, तो फिर चिल्लाने लगेगा कि नहीं बताएं। देखो ध्यान से 7 नंबर सवाल देखो, त्रिज्या 12 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 120 डिग्री का कोण अंतरित करती है, तो संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पाई का मान 3.14 और √3 का मान 1.73 का प्रयोग करना है, वही बात, ठीक है। चलिए बनाते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है क्या, यहाँ r बराबर कितना है 12 सेंटीमीटर, ठीक है, और थीटा बराबर कितना है 120 डिग्री, ठीक है। तो चूंकि जान लो कि संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल जो होता है ना, वो बराबर होता है लघु वृत्तखंड के क्षेत्रफल के, तो इसमें बोला है कि संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, तो बतवा वही है, वही फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। तो लिखेंगे यहाँ पर लघु, इसलिए लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। देखो कितना बारी फॉर्मूला आ रहा है, इसका मतलब ये फॉर्मूला रटना नहीं पड़ेगा, ये अपने आप याद हो जाएगा। क्षेत्रफल क्या है r², उसके बाद पाई थीटा बटा 360 माइनस 1/2 साइन थीटा। सबको याद हो गया, तब ना बोल रहा है सब, हल्ला करके छोड़ ले है। आर का मान कितना है, तुम भी बोलो, पीछे बैठा हुआ है, तुम भी बोलने का पैसा नहीं है, हाँ 12 का स्क्वायर, पाई का मान 22.7 नहीं बोला हुआ है, 3.14, अब गुना कितना, थीटा का मान 120, अब बटा में कितना 360 माइनस 1/2, देखो साइन कितना
120 डिग्री। अब चिल्ला देगा 120 डिग्री, 90 डिग्री तो साइन का मान पढ़वे किए हैं, 120 डिग्री आ गया, अब हमारा से नहीं बनेगा, कहेगा नहीं करने देंगे। चलिए अब देखिए आगे, अभी सीख लो, यही सब मेन पॉइंट है, समझ में आया ना, यही मेन पॉइंट है, यहीं से सीखना शुरू करो ताकि 11-12 में मैथ अगर जो साइंस लेगा मैथ लेगा तो दिक्कत नहीं होना चाहिए, तो बहुत दिक्कत हो जाएगा बाद में अगर मैथ समझ में नहीं आता है तो। 12 के स्क्वायर कोई दिक्कत, इतना रटा हुआ है तुम लोग ना। चलिए 3.14, ठीक है, बटा अब काट देते को 0 0 खत्म, तो बात यही 36, तो 3.14 बटा 3 माइनस 1/2, ठीक है, अब गुने साइन 120 का मतलब जानता है क्या होता है? देखो ध्यान से देखो, ध्यान से देखना कैसे बना रहे हैं इसको, कोई भी सवाल रहेगा तो कैसे बनेगा। देखो साइन अगर हम लोग 180 में से घटा देते हैं 60 डिग्री को तो कितना हो जाएगा? 120 हो जाएगा। 180 में से 60 घटाएंगे तो 120 हो जाएगा ना। तो साइन 90 में है थीटा, तो यहाँ पर इसीलिए लिखेंगे हम लोग साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री, ठीक है। तो साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है? √3/2, बात खत्म, समझ में आया। 180 में से घटाएंगे हम लोग जो भी दिया रहेगा मान, ठीक है। जैसे 180 में से 60 घटाएंगे तो 120 हो जाएगा, तो काम भी हो गया और इसका मान भी डाल दिए साइन 60, साइन थीटा होता है ना। तो साइन थीटा का जो साइन 60 डिग्री, तो साइन 60 का मान √3/2, कोई दिक्कत?